अब एक ऐसा मुद्दा आपको बताते हैं जो कि आपको फ्री में पैसा देता है, लेकिन उसके बदले आपको अपनी जान तक भी देनी पड़ सकती है। लगातार साइबर फ्रॉड के एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मुख्यतः अधिकांश चाइनीज ऐप्स जो हैं वो आपको लोन देती हैं बहुत कम दरों पर। उसके बाद समय की अवधि के साथ साथ परसेंटेज बढ़ती चली जाती है इंटरेस्ट की, और इस तरीके से केवल 6 दिन के अंदर जो इंटरेस्ट का रेट है कुल मिलाकर अगर आपने 6,000 रुपए लिए हैं तो वो दोगुना हो जाता है, यानी कि 12,000 हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो उसके बाद आपके फोन कॉल्स के जरिए, आपकी कॉन्टैक्ट्स के जरिए, आपकी जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, कंपनियां उनको फोन करना शुरू करती हैं। अब आप सोच रहे हैं कि बाकायदा कंपनियां उनको कैसे फोन कर सकती हैं। जब ऐप को इंस्टॉल किया जाता है तो कंपनियां एक्सेस मांगती हैं कॉन्टैक्ट्स का, गैलरी का, लोकेशन का, इसी तरह और भी, और आप सब कुछ जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अलाउ करते रहते हैं, सब कुछ एक्सेस उनको देते रहते हैं। यानी आपके फोन का हर एक डेटा अब कंपनी के पास पहुंच चुका है। कंपनी आपके रिश्तेदारों को फोन करना शुरू करती है और कहती है कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, इसने पैसे उधार लिए हैं, इंटरेस्ट पे लिए हैं, लेकिन अब चुका नहीं रहा है। इस तरीके से यूजर के ऊपर बनता है एक मानसिक दबाव। मानसिक दबाव के कारण कंपनी एक और ऑफर करती है कि आप एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन भी ले लीजिए। दूसरा लोन भी बहुत कम ब्याज दरों पर मिलता है, लेकिन उसी खेल के साथ लगातार ये साइकिल बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और द्वारिका के, राजधानी दिल्ली के द्वारिका के अगर एक केस की बात करें तो एक महीने के अंदर 6,000 की राशि 12 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। नतीजा, जो यूजर है उसे नहीं चुका पाता है और आत्महत्या कर लेता है। राजधानी दिल्ली के द्वारका के नजदीक शाह मोहम्मदपुर गांव में दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे एक युवक ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले आत्महत्या की। इसका पहला मामला तेलंगाना से सामने आया था। उसके बाद देश भर से कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जब चीनी लोन ऐप से लोग पैसा यानी कि लोन ले रहे हैं और उसके बाद आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं मेंटल टॉर्चर के कारण। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये फ्रॉड करते कैसे हैं। सबसे पहले आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। आपके पास पैसा नहीं है, आप गूगल प्ले स्टोर या अन्य ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐप को तलाशते हैं, आप ऐप डाउनलोड करते हैं। सस्ती दरों पर आपको लोन भी आसानी से दे दिया जाता है। फिर लोन की दरों को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। 6,000 का लोन एक हफ्ते में 13,000 रुपए तक पहुंच जाता है। जो केस स्टडी हमने की है उसके आधार पर ये आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं। लोन चुकाने के अन्य विकल्प भी दिलाए जाते हैं, यानी कि आप एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लीजिए इस तरह से, और लोन चुकाने के लिए फिर दूसरा लोन दिया जाता है। इस तरह लोन लाखों की संख्या तक पहुंच जाता है। अब ये ग्राहक के लिए मजबूरी बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि आप जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस समय वो आपसे एक्सेस मांगते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स का और आपकी गैलरी का एक्सेस लिया जाता है। फिर आपके करीबियों को और रिश्तेदारों को कॉल किया जाता है। दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने बदनाम किया जाता है। मानसिक उत्पीड़न की हदें पार की जाती है। व्हाट्सएप के जरिए उत्पीड़क मैसेजेस भेजे जाते हैं। कुछ केसेस में तो ऐसा भी सामने आया है कि बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें आपको, यानी कि जिसने पैसा उधार लिया है कंपनी से, उसे और उसके करीबी रिश्तेदारों को, जो हाल ही में उनके बहुत संपर्क में रहे हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है और उन्हीं के सामने जलील करने का ये खेल शुरू होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऑथेंटिक ऐसे ऐप की पहचान कैसे करें जिससे आप लोन ले सकें, और इन फ्रॉड ऐप से बचे कैसे। सबसे पहले, जब आप गूगल प्ले स्टोर, ब्लैकबेरी स्टोर या iOS से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके रिव्यूज जरूर पढ़ें, क्योंकि ऐप के रिव्यूज को जो ऐप डेवलपर होता है उसे डिलीट नहीं कर सकता है, वो उसके हाथ में नहीं है। इसलिए अगर कोई नेगेटिव रिव्यूज हैं तो आप उसके आधार पर फैसला ले सकते हैं कि ऐप डाउनलोड करने लायक या इंस्टॉल करने लायक नहीं है। अगर रिव्यू गलत है तो आप भूलकर भी उस ऐप को डाउनलोड ना करें। हर एक जो ऑथेंटिक ऐप होता है उसकी वेबसाइट भी होती है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी होते हैं। ऐप को डाउनलोड करने से पहले आप जांचें कि क्या ऐप की वेबसाइट है या फिर नहीं है, क्योंकि ऐप की वेबसाइट जो है वो पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाती है, ग्राहक का विश्वास जीतती है, ट्रांसपेरेंसी बनाती है। इसलिए ऐप की वेबसाइट अगर हो तो ही उसे डाउनलोड करें। ऐप अगर आपका कॉन्टैक्ट मांगता है, आपका पता मांगता है, तो उस चीज को जांचें।
इसके अलावा ऐप का कॉन्टैक्ट और पता, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट, आप इसको भी जांच लें कि क्या जो ऐप की कंपनी है, क्या जो ऐप का डेवलपर है, उसने अपना कॉन्टैक्ट दिया है, उसने अपना पता दिया है। अगर दिया है तो संभावनाएं हैं कि वो ऑथेंटिक होगा, ओरिजिनल होगा, और अगर नहीं तो इसका मतलब वो फ्रॉड भी हो सकता है। अगर ऐप जबरदस्ती आपसे एक्सेस मांगती है, यानी कि अगर वो आपसे एक्सेस मांग रही है कॉन्टैक्ट का, गैलरी का, लोकेशन का या इसी तरह का अन्य, और आप उसे डिनाई कर रहे हैं, यानी कि आप एक्सेस नहीं देना चाह रहे हैं, और उसके बाद भी ऐप आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, दाल में कुछ काला हो सकता है। ऐसी चाइनीज लोन ऐप्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करने से बचें। लेकिन अगर आपने कुछ कर भी दिया है और आप उनके झांसे में फंस भी गए हैं, तो कुछ भी गलत लगने पर, जिसकी पहचान भी हमने आपको बताई, अगर आपके पास कोई फ़ोन कॉल आता है, अगर आपके पास मैसेज आते हैं या आपका टॉर्चर किया जाता है, कुछ भी गलत लगे, उसकी शुरुआत होने पर तुरंत साइबर पुलिस को शिकायत करें और इस पूरे जाल से आप बचें। ये हमने आपको समझाया है क्योंकि देश भर में इस तरह का रैकेट चल रहा है। युवा जो है उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और लगातार आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं।